गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये मेरा कैपेसिटर का 5वां वीडियो है। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। बच्चों आज का वीडियो भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में है, लेकिन इसमें बच्चों सर्किट हमारा जो है डिफरेंट टाइप का है। जब सर्किट हमारा डिफरेंट टाइप का होता है तो हमारा कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की कुछ कंसेप्ट हमारे चेंज होते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अलग अलग टाइप के सर्किट पर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला पे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा का एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का दूसरा वीडियो है। तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कुछ स्पेशल मेथड्स जिससे हम निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के, जिसमें था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों हमारे जो है सिलेबस में कुछ नेटवर्क ऐसे आते हैं जो उन सिंपल फार्मूले से नहीं होंगे। सबसे पहले हमको उसका कंसेप्ट जानना होगा, फिर नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना होगा, फिर जाकर के हम फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा स्पेशल मेथड्स। ठीक है, स्पेशल मेथड्स टू सॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये बच्चों टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें क्या होता है, हमारे पास चार तरीके के हमारे जो नेटवर्क हैं, उन सारे नेटवर्क को आप समझिए। चार तरीके के हमारे पास जो है कैपेसिटर के नेटवर्क आते हैं। पहले आप देखिए कि हमारे पास नेटवर्क किस तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारे पास आइडेंटिकल प्लेट कैपेसिटर नेटवर्क। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ये क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप नोट कर लीजिए फिर बताता हूं मैं। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास होता है कॉमन पोटेंशियल मेथड। और बच्चों जो है इसको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में वो होता है हमारा वायर कनेक्शन मेथड। ठीक है, वायर कनेक्शन मेथड हम इसको कहते हैं। ठीक, नंबर 3 होता है बच्चों हमारे पास, वो होता है व्हीट स्टोन। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज कंसेप्ट। और नंबर 4 होता है बच्चों हमारे पास, वो होता है इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। ठीक है, कैपेसिटर नेटवर्क। ये बच्चों हमारे पास चार तरीके के जो है नेटवर्क होते हैं, जिसमें हमारा जो है कैपेसिटर जो है कंबाइंड रहता है। अब इसके कंसेप्ट को हम देखेंगे, फिर जो है हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आइडेंटिकल प्लेट कैपेसिटर नेटवर्क, ये क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है इसमें बच्चों, हमारे पास जो है कुछ प्लेट्स होती हैं। ठीक है, वो होती है हमारी बिल्कुल आइडेंटिकल और वो एक दूसरे के पैरेलल रखी रहती है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रखी रहती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो है कैपेसिटर बन जाता है। उसका कैपेसिटेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक एक स्टेप देखिएगा, बहुत इजी आपको उसके बाद लगेगा। तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास होती है आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल प्लेट्स होती है हमारे पास। ठीक है, आइडेंटिकल प्लेट्स होती हैं। क्या होता है, इनका जो होता है एरिया सबका बिल्कुल बराबर होता है। सपोज करते हैं ए, और बच्चों जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, वो बच्चों होता है वो भी बराबर होता है बिल्कुल, और वो होता है हमारा डी। ठीक है, अब देखिए बच्चों बेसिकली इससे जो हमारा जो बनता है कैपेसिटर
वो होता है बच्चों हमारा पैरेलल प्लेट, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इससे बनता है। और बच्चों मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बताया है कि जो उसका कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ये हमारा उसका जो है कैपेसिटेंस होता है, जहां पर ए एरिया ऑफ जो होता है प्लेट और डी उनके बीच की दूरी होती है। अब देखिए नेटवर्क होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आप देखिएगा। ठीक है बच्चों, क्या होता है आपकी बुक्स में भी बना हुआ है और बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाते, परेशान रहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास 4 प्लेटें हैं, इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है। 4 प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से रखी हुई है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ कि इसमें जो है कुछ इस तरीके से कनेक्शन है, ये, ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसको हम यहां लिख सकते हैं बी पॉइंट है, और ये बच्चों हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है ए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ए वाला जो है पॉइंट है पॉजिटिव है टर्मिनल, और ये निगेटिव टर्मिनल है। इस टाइप का यदि हमको स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमको दे रखा है, तो ये बच्चों क्या होता है हमारा है एक कैपेसिटर का जो है काम करता है, ठीक है, कैपेसिटर का काम करता है। ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। इसमें से जो है जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है वो पॉजिटिव प्लेट का काम करती है, जो निगेटिव टर्मिनल से अटैच है वो निगेटिव प्लेट का काम करती है, ठीक है। अब बच्चों इसका कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। जब सिंप्लीफाई कर देंगे तब हम इसमें फार्मूला लगा पाएंगे। जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो बच्चों देखिए इसको कैसे करते हैं, तो करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग किसकी करते हैं, प्लेट की। तो देखिए ये हो गया नंबर 1 प्लेट, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, एक तरफ से आप नंबर डाल दीजिए बिना किसी झिझक के। अब देखिए जो प्लेट हमारी जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उस पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आप बिना झिझक के लगा दीजिए, ठीक है। देखिए इस पे भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, दोनों साइड में इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि, और जो निगेटिव से अटैच है उस पे आप निगेटिव चार्ज जो है आप इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट एक निगेटिव चार्ज प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखी होती है, तो यहां बन जाता है कैपेसिटर, और ये सिस्टम हमारा जो है एक कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की तरह काम करने लगता है, और इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो आप देखिए बच्चों बहुत सिंपल होता है। आप क्या करिए, 2 पॉइंट आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ये 2 पॉइंट आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया बच्चों ए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लीजिए, और दूसरा एक पॉइंट बना लीजिए एक ऐसे तरीके से बी। सारी कहानी ए और बी के बीच में, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये देखिए हमारा क्या है, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 के साथ क्या बना रहा है, कैपेसिटर बना रहा है। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, प्लेट नंबर ये 1 है, ये प्लेट नंबर 2 के साथ कैपेसिटर बना रहा है। तो बच्चों हमने क्या किया, यहां पर जो है इस तरीके से पढ़ा है हम, और हमने क्या किया, हमने प्लेट नंबर 1 यहां पे बना दिया, और देखिए ये प्लेट नंबर 2 के साथ इस तरीके से कैपेसिटर बना रहा है, ये देखिए ये ऐसे, और ये प्लेट नंबर 1 हो गया, ये प्लेट नंबर 2 हो गया। बच्चों प्लेट नंबर 1 ए से अटैच है, हमने अटैच कर दिया, प्लेट नंबर 2 बी से अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, हमने इसको बना दिया। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्लेट नंबर 3 है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्लेट नंबर 3 है, ये प्लेट नंबर 3 जो है 2 के साथ भी कैपेसिटर बना रहा है और 4 के साथ भी कैपेसिटर बना रहा है। तो बच्चों जब यहां पर इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है कि एक प्लेट 2 प्लेटों के साथ जो है बनाती है कैपेसिटर, तो हम करते क्या है कि यहां से जो है 2 ब्रांच निकालते हैं, ठीक है। 2 ब्रांच बच्चों देखिए इस तरीके से निकालते हैं, ये हमने 2 ब्रांचें यहां पे इस तरीके से निकाली। तो देखिए क्या हुआ कि ए के साथ हमारा 3 नंबर प्लेट अटैच है, तो ए के साथ हमने 3 नंबर की प्लेट अटैच करी और 2 अलग अलग जगह करी, ठीक है, क्योंकि 2 जगह कैपेसिटर बन रहा है इसलिए हमने 2 जगह अटैच करी। अब देखिए क्या हुआ, एक बार ये 2 नंबर प्लेट के साथ कैपेसिटर बना रहा है, तो हमने 2 नंबर की प्लेट यहां पे ऐसे लगा दी, और जो है
2 नंबर की प्लेट डायरेक्टली बी से अटैच है, तो देखिए इसको हमने डायरेक्टली बी से अटैच कर दिया। फिर देखिए यही 3 नंबर की प्लेट 4 नंबर वाले प्लेट के साथ कैपेसिटर बना रही है, तो हमने 3 नंबर की प्लेट का 4 नंबर के वाली प्लेट के साथ कैपेसिटर ऐसे बनाया और बच्चों इसको इससे बी से डायरेक्टली अटैच कर दिया। ठीक है, ये देखिए हमारे जो है ये कॉम्बिनेशन जो ऐसा दिख रहा था हमको देखने में, एक्चुअल में वो ये है 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब तक हम इस तरह के नेटवर्क को ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको नहीं बनाएंगे, तब तक जो है हम जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकाल पाएंगे बच्चों। देखिए अब देखिए सारी प्लेटें आइडेंटिकल हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस भी बराबर है, तो इसका कैपेसिटेंस भी सी होगा, इसका भी सी होगा और इसका भी सी होगा। बच्चों तीनों पैरेलल में हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा C प्लस C प्लस C, यानी कि हो गया ये 3C। और C की वैल्यू हमने कैसी रखी है, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो बच्चों इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सिंपल सा 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, और यही बच्चों इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट होता है, लेकिन पता होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। अब चलिए बच्चों इसका मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ये पूरा का पूरा आप जो है उतार लीजिए, आगे पीछे वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मैं दूसरा नेटवर्क बनाता हूं, देखिए कि इसका नेटवर्क किस तरीके से है। ठीक है, प्लेटें ऐसे ही हैं लेकिन उसका कनेक्शन बदल जाएगा, तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, देखिए फिर हमारे पास क्या है, 4 प्लेटें हैं, आइडेंटिकल है। ठीक है, देखिए 4 प्लेट्स हमारे पास बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन इस बार कनेक्शन देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये है ए और ये है हमारा पॉइंट बी। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लेट की नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, ये नंबरिंग होगी हमारी। ए हमारा पॉजिटिव प्लेट है, बी हमारा नेगेटिव है, हमने इस तरीके से कर दिया। बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये पॉजिटिव है तो इसके दोनों साइड में हमारा पॉजिटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है तो इसके दोनों साइड में हमारा नेगेटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा। और बच्चों इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर पॉजिटिव के अगेंस्ट नेगेटिव इन साइड में इंड्यूस हो जाएगा। आप कहोगे कि बाहर क्यों नहीं होगा, बाहर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कैपेसिटर के इनसाइड जो होता है हमारा चार्ज वही कैपेसिटेंस में काम करता है, इसलिए जहां पर हमारा आउटर प्लेट है वहां पे हम बाहर चार्ज नहीं बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका निकालेंगे सोल्यूशन। ठीक, तो बच्चों क्या करिए, सबसे पहले यहां पर एक आप पॉइंट ए ऐसे बना लीजिए और एक लाइन ऐसे बढ़ा दीजिए। तो देखिए ए से हमारा सिर्फ 2 नंबर की प्लेट अटैच है और वो 1 नंबर से हमारी जो है कैपेसिटर बना रही है और 3 नंबर से बना रही है, यानी कि 2 नंबर की प्लेट हमारी जो है 2 कैपेसिटर बना रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए से ब्रांच निकालेंगे एक ऐसे। ठीक है, और बच्चों देखिए ये हमारा 2 नंबर का प्लेट हो गया, और बच्चों दूसरी हमने ब्रांच यहां से ऐसे निकाली, ये भी हमारा 2 नंबर का प्लेट हो गया। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको बनाना आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ ये कि ये 2 नंबर का जो प्लेट है ये 1 नंबर के साथ कैपेसिटर बना रहा है, तो इसने 1 नंबर के साथ कैपेसिटर बना लिया। हम इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। ये 2 नंबर का प्लेट जो है इधर 3 नंबर के साथ कैपेसिटर बना रहा है, तो इसने इधर 3 नंबर के साथ कैपेसिटर बना लिया। देखिए ऐसे हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है बी, इसको हमने यहां पे बनाया, यहां पे ऐसे लिखा। बच्चों अब देखिए ये 1 नंबर किससे अटैच है, 1 नंबर अटैच है इस वायर के थ्रू 4 नंबर से। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, 1 नंबर को अटैच कर दिया 4 नंबर से ऐसे। ठीक, और देखिए 4 नंबर कैपेसिटर किससे बना रहा है, 3 नंबर से बना रहा है, तो हमने यहां पर 3 नंबर का प्लेट बनाया ऐसे। ये प्लेट नंबर 3 हो गई। ये 3 नंबर की प्लेट डायरेक्टली बी से अटैच है, तो इसको हमने डायरेक्टली बी से ऐसे अटैच किया। ठीक है, अब ये देखते हैं,
अब देखिए 3 नंबर का जो प्लेट था वो 2 नंबर के साथ कैपेसिटर ये बना रहा है और ये 3 नंबर की प्लेट डायरेक्टली बी से अटैच है। तो बच्चों हम इसको ऐसे कर करके इस तरीके से ऐसे बना देंगे। बच्चों ये जो ऐसा नेटवर्क दिख रहा है वो एक्चुअल में ऐसा है। देख लीजिए इसको बहुत आसानी से देख लीजिए, ये जो हमको ऐसा दिख रहा है वो एक्चुअल में ऐसा है। बच्चों यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका कैपेसिटेंस सी है। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये और ये हमारा सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/c प्लस 1/c। तो ये हमको देगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/2। ठीक है, ये हमको देगा C/2। ये हमारा हो गया फाइनली। ठीक, और देखिए क्या हुआ उसके बाद ये और ये हमारा पैरेलल में है तो हमारा फाइनली जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा C/2 प्लस C यानी कि 3/2C। ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा यानी कि C इक्विवेलेंट हो गया हमारा 3/2C। ये बच्चों हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए प्लेटें वही 4 हैं अभी भी, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने 4 प्लेटें दिखाई थी, इसमें भी, लेकिन कनेक्शन बदलने से कहानी गई बदल। और ये हम बनाना सीख गए तो फिर इस टाइप का कितना भी आपको कॉम्प्लेक्स जो है दे दे आप कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर उसके बाद हम जो है दूसरे मेथड पे आएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब जो है 4 प्लेटें ना करके प्लेटें हम कर देते हैं 5 और फिर देखते हैं कि हमारा किस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा। ठीक है, प्लेटें हम 5 कर देते हैं इस बार। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास देखिए ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई और ये हो गई बच्चों 5। देख लीजिए बहुत आराम से इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कनेक्शन किस तरीके से है उस कनेक्शन को आप देख लीजिए। ये देखिए ये हमारे पास ये इससे ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, ये इससे ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, और बच्चों देखिए ये पॉइंट है हमारे पास B और ये वाला जो है अटैच है, ये पॉइंट है बच्चों हमारे पास A। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, जबकि हमारा ये नेटवर्क हमको ऐसे दे रखा है। बच्चों बहुत आसान है, जो बताया है वही करना है, धीरे धीरे करना है, समझ के करना है, फिर फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो है नंबरिंग करते हैं प्लेट्स की। तो 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में आप डाल दीजिए इसको। अब देखिए क्या करना है, पॉजिटिव वाले से जो अटैच है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज बन गया। निगेटिव वाले पे निगेटिव चार्ज आप ऐसे बना दीजिए। सबसे पहला काम तो ये करिए। ठीक है, देखिए इसमें भी निगेटिव है, यहां भी निगेटिव बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हमारा इंड्यूस होगा। ठीक है, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से इधर पॉजिटिव आ जाएगा और बच्चों ये सारे आपस में कैपेसिटर बना रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा A, हमने यहां से एक ऐसे ब्रांच बना ली। अब A को ही पकड़ के चलेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि A के साथ सिर्फ एक प्लेट अटैच है 2 नंबर की, और ये 2 नंबर की प्लेट 1 नंबर के साथ कैपेसिटर बना रही है और 3 नंबर के साथ बना रही है। तो हम A से 2 ब्रांचें निकालेंगे ऐसे। ठीक है, एक ये हो गई ऐसे और दूसरी ब्रांच हमारी हो गई देखिए इस तरीके से। ये इस ब्रांच पे हमारी 2 नंबर की प्लेट ऐसे अटैच है और यहां पर हम इसका नंबर डाल देंगे। नंबर जरूर डालिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहां पर इसने 1 नंबर के साथ कैपेसिटर बनाया और 3 नंबर के साथ भी बनाया। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, 1 नंबर के साथ कैपेसिटर बनाया और ये 3 नंबर के साथ बनाया, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये 1 नंबर का जो है प्लेट ये 4 से अटैच है। तो हमने क्या किया कि 1 नंबर का प्लेट को हमने 4 से अटैच करने के लिए कहानी बना दी। तो ये हो गया 4 नंबर का प्लेट। अब आते हैं 4 नंबर की प्लेट देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर भी हमको क्या मिला कि 4 नंबर की प्लेट जो है वो 3 के साथ भी कैपेसिटर बना रहा है और 5 के साथ भी कैपेसिटर बना रहा है। तो बच्चों क्या हुआ कि 4 नंबर का प्लेट हमारे पास 2 कैपेसिटर बना रहा है। तो 4 नंबर की प्लेट को हम 2 पार्ट में फिर बनाएंगे। ठीक है, यहां पर ये देखिए, तो हमने क्या किया,
कि यहां से हमने इसको ऐसे आगे बढ़ाया और 4 नंबर की प्लेट ये हो गई और 4 नंबर की प्लेट ये हो गई। ये भी 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर है। ये 4 नंबर एक बार 3 नंबर के साथ बना रहा है कैपेसिटर, तो ये 3 नंबर हो गया, और ये बना रहा है 5 नंबर के साथ, तो ये 5 नंबर हो गया। और ये 3 नंबर और 5 नंबर बी से अटैच है, तो आपस में जुड़े हैं, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे बना लिया, ठीक है, और यहां पर इसको ऐसे कनेक्ट किया, और ये पॉइंट हमारा बी से अटैच है। बच्चों ये हो गया बी। 3 नंबर हमारा बी से अटैच है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे ऐसे और इसको भी हम बी से अटैच कर देंगे। ठीक है, ये बच्चों जो यहाँ पे बना हुआ है उसका सिंप्लीफाइड नेटवर्क ये है, जो हमें इसमें कभी नहीं दिखेगा, हमको इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सबसे अच्छी बात क्या होती है यहाँ पे कि सारी प्लेट्स आइडेंटिकल है, सबके बीच की डिस्टेंस कॉमन है, तो बच्चों सबका कैपेसिटेंस बराबर होगा। तो बच्चों देखिए इसका भी कैपेसिटेंस सी, इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी, इस तरीके से हो गया। अब आप इसको कर लोगे, अब खेल है बिल्कुल ये। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C प्लस C, तो ये हो गया 2C। ठीक है, इन दोनों का जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका कितना आएगा, ये सीरीज में हो गए, तो आ जाएगा 1/C प्लस 1/2C। तो बच्चों ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2C, ये आ गया C इक्विवेलेंट, ये इन दोनों के बीच का, तो C इक्विवेलेंट इन दोनों के बीच का हो जाएगा 2/3C। अब बच्चों ये पूरा का पूरा और ये आपस में पैरेलल है, तो फाइनली जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आ जाएगा 2/3C प्लस C, यानी कि 5C/3, ये आ जाएगा इस तरीके से। ये बच्चों हो गया इसका फाइनल आंसर। अब इस तरीके के आपके पास जितने भी क्वेश्चन आ जाएं, आप सारे के सारे सॉल्व कर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने मेरी बात को ढंग से सुना होगा, समझा होगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। इसके ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, लेकिन मेरे जिन बच्चों को पढ़ाता हूं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ के आए वो, उनको भी ये सॉल्व करना नहीं आता था। जब मैंने उनसे पूछा तो बोले सर हमको नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा मेथड मैं बताता हूं, वो है हमारा कॉमन पोटेंशियल मेथड या वायर कनेक्शन मेथड, और ये बहुत ही खतरनाक समझा जाने वाला मेथड है। ठीक है बच्चों, तो जो है आप हेडिंग डालिए, ठीक है, वायर कनेक्शन मेथड या कॉमन पोटेंशियल मेथड। ठीक है, वायर कनेक्शन मेथड, ठीक है, या इसको आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझिए तो इसको कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल मेथड। ठीक, कॉमन पोटेंशियल मेथड, इससे ही आप बच्चों आपको मैं एक जो है सिंपल सा एक कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूं, दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, आप हंसोगे देखिए कि ये कैसे, कितना आसान से दे दिया। देखिए ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, ये हमारे पास तीसरा कैपेसिटर है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास जो है 3 कैपेसिटर हैं, आपस में ये कनेक्टेड है। यहां बनाता हूं तब होगा, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये तीसरा कैपेसिटर हो गया, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे कनेक्टेड है। ठीक है, इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है, इसका भी C है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। हमको निकालना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आप सोच रहे होगे क्या दे दिया, ये तो सीरीज में है, इसका आ जाएगा C/3। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है कि इसमें जो है कहानी बदलती कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3 होगा, बिल्कुल सही है, आप कर लोगे, ये भी मैं जानता हूं। अब देखिए होता क्या है, किताबों में बना हुआ होता है कि यहां से एक ऐसे वायर उठाया और इसको यहां पे ऐसे जोड़ दिया, और यहां से इसको उठाया और इसको यहां पे ऐसे जोड़ दिया। ठीक, और अब कहा कि इसका निकालिए आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तब अब आप जो है सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि ना तो ये अब सीरीज दिख रहा है और ना ही अब दिख रहा है ये पैरेलल। तो करें तो क्या करें, ठीक है, करें तो क्या करें, यहां पे ये कहानी डेवलप हो रही है।
अब बच्चों ये वैसा नहीं रहा जैसा अभी आपको खेल लग रहा था। अब यहां पर जो है आता है, देखिए क्या किया, वायर कनेक्ट कर दिया गया, यहां से यहां पर वायर कनेक्ट कर दिया गया, यहां से यहां पर वायर कनेक्ट कर दिया गया, इसीलिए इसको कहते हैं वायर कनेक्शन मेथड। बच्चों दूसरा नाम इसका लिखा है कॉमन पोटेंशियल मेथड। बच्चों यही यहां पे कंसेप्ट है। होता क्या है कि अगर एक वायर किसी पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट पे अटैच कर दिया जाता है और उस वायर के बीच में हमारा कोई भी चीज नहीं लगा है, कोई भी जो है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं लगा है। ऑब्जेक्ट में क्या, जैसे कि रजिस्टर नहीं लगा है, ठीक है, रजिस्टर नहीं लगा है, कैपेसिटर नहीं लगा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इंडक्टर। यही तीन चीजें हमारे सिलेबस में है, यही हमें पढ़ना है। अगर ऐसा नहीं कुछ भी लगा हुआ है तो बच्चों इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा बिल्कुल बराबर हो जाता है। कंसेप्ट यही है, इसी को आप नोट कर लीजिए। फिर से सुन लीजिए, अगर एक किसी सर्किट में अगर एक पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से अटैच है एक वायर के थ्रू और उस वायर में जो है बीच में कोई भी चीज नहीं लगी हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाली कोई भी चीज नहीं लगी हुई है, तो उस पॉइंट का हमारा जो पोटेंशियल होता है वो हमारा जो है बिल्कुल बराबर हो जाता है। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है और इसी से सारे सवाल लग जाएंगे। देखिए कैसे, ठीक है, तो देखिए ये सपोज करिए पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल बी है, ये हमारा पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है वी है, ठीक है, एक का बी है दूसरा का 0 है। बच्चों अगर इसका पोटेंशियल v है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल v होगा और ये यदि यहां पे ऐसे जुड़ गया तो यहां भी पोटेंशियल इसका v होगा। ठीक है, अब देखिए इसका पोटेंशियल यहां से 0 है तो यहां पर भी पोटेंशियल 0 होगा, इस यहां से निकल के आया तो यहां पे भी इसका पोटेंशियल 0 होगा। अब देखिए क्या हुआ कि कैपेसिटर की ये वाली प्लेट हमारी v पोटेंशियल पे हो गई, ये वाली हो गई 0 पे। बात नंबर 1 नोट करिएगा, ये वाली प्लेट हमारी v पोटेंशियल पे हो गई और ये वाली प्लेट हो गई 0 पे, ये वाली प्लेट हमारी इस वाली कैपेसिटर की 0 पोटेंशियल पे हो गई और ये हो गई हमारी v पे। ठीक है बच्चों, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अभी मैं पहले बताता हूं इसका और फिर उसके बाद आपको एक बात बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान रखोगे तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए क्या हुआ, हमने एक बना, इसको कैपेसिटर नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको 2 डाल लेते हैं, इसको डाल लेते हैं 3। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये पॉइंट हमने यहां पे बनाया A, ठीक है, यहां से ले गए पहला कैपेसिटर क्या है कि, और ये देखिए ये हमारा दूसरा पॉइंट है B, ठीक है, ये हमने ऐसे बनाया, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0 है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। पहला कैपेसिटर हमने उठाया, इसका जो है एक प्लेट V पे है, दूसरा 0 पे है, तो हमने देखिए यहां पे ऐसे बनाया, इसका एक प्लेट V पे, दूसरा 0 पे, ये देखिए इस तरीके से हो गया, ये कैपेसिटर नंबर 1 हो गया हमारा। ये देखिए दूसरा कैपेसिटर है, इसका एक प्लेट V पोटेंशियल पे, दूसरा 0 पे, तो देखिए क्या हुआ कि एक प्लेट हमने V पोटेंशियल लगाया और दूसरा प्लेट बनाया वो 0 पे है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा हमने उठाया इस तरीके से, तीसरे में भी ये कहानी है कि इसका एक प्लेट ये वाला V पोटेंशियल पे, ये 0 पे है, तो बच्चों ये वाला V पोटेंशियल पे, ये 0 पे, बच्चों ये कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा, ये 2 नंबर कैपेसिटर, ये 3 नंबर कैपेसिटर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो नेटवर्क आपको ऐसा दिख रहा था, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा था, वो एक्चुअल में ऐसे काम करता है। ठीक, देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ये इलेक्ट्रिकली जो है अब पैरेलल में है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका C है, इसका C है, तो इसका C इक्विवेलेंट बच्चों C प्लस C प्लस C यानी कि 3C हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपको बात बहुत छोटी लगे लेकिन कंसेप्ट जो है वही है और वही काम आता है अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। होता क्या है, बच्चों ने अधिकतर याद कर रखा है, क्या याद कर रखा है कि पैरेलल का फार्मूला ये होता है और सीरीज का ये होता है, और खासतौर से रेजिस्टेंस का जब हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सबको पता है कि जो रेजिस्टेंस का उल्टा कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का उल्टा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बात सही कह रहे हो आप, याद भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों हाई स्कूल में तो उस फार्मूले से लग जाएंगे न्यूमेरिकल,
अगर इतनी बात आपको पता है तो हाई स्कूल के लेवल तक तो आप सारे न्यूमेरिकल कर दोगे, लेकिन जब आप इंटर में आओगे, ठीक है, इंटर में आओगे, जब आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे, जब आप आईआईटी का एग्जाम दोगे, जब आप जो है बोर्ड का एग्जाम दोगे, जब आप दोगे क्या कहते हैं नीट का एग्जाम, तब बच्चों फार्मूला, सिर्फ फार्मूला आपके काम नहीं आने वाला, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या होता है कि पैरेलल में हमारा पोटेंशियल कॉमन होता है और सीरीज में हमारा जो है चार्ज सब पे बराबर होता है, चार्ज हमारा सब पे कॉमन होता है। ये कंसेप्ट है। जब इस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल करोगे तो आप कठिन से कठिन न्यूमेरिकल लगा ले जाओगे। सिर्फ फार्मूला याद होगा तो आप सिर्फ हाई स्कूल लेवल के ही जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। मैंने बता दिया, करना ना करना मर्जी आपकी। ठीक है बच्चों, चलिए ये बहुत ही बेसिक सा जो है न्यूमेरिकल था। अब बच्चों मैं जो हूं न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ाता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हमारे अभी 3 कैपेसिटर अटैच थे। अब हम कैपेसिटर के नंबर बढ़ा देते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर दूसरा है, ये कैपेसिटर हमारे पास तीसरा है इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारे पास जो है चौथा कैपेसिटर है इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए इस तरीके से अटैच है, एक दूसरे से इस तरीके से अटैच है। इसको आप देख लीजिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल V है। ये पॉइंट B है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल 0 है। मतलब A और B के बीच में हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक, हमको ये दे रखा है। ये इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है। ठीक है, हमने क्या किया, एक वायर लिया और वायर को ऐसे उठा करके यहां से यहां अटैच कर दिया, और दूसरा वायर लिया यहां से उठा करके यहां पे इस तरीके से अटैच कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ठीक, सब चीज देख लीजिए। ये कैपेसिटर नंबर 1, 2, ये 3, ये 4। ठीक, अब देखिए वही बात, वायर कनेक्शन मेथड, कॉमन पोटेंशियल मेथड को हम यूज करेंगे और देखिए कैसे होता है ये। देखिए इसका पोटेंशियल V, यहां का भी V होगा, इस वायर के थ्रू जाएगा, यहां भी V हो जाएगा। बच्चों यहां देखिए क्या हुआ, इसका पोटेंशियल 0, यहां का भी 0 होगा। बच्चों अब ये है V, ये है 0, और ये कहीं से हमारा कनेक्ट नहीं है। ये वाला क्या है, ये हमारा कहीं से भी कनेक्ट नहीं है, न 0 पे अटैच है न V पे अटैच है। तो बच्चों हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट ये है, ये जो दूसरा पॉइंट यहां है, इसका जो है पोटेंशियल जो है बच्चों वो 0 और V के बीच में है। सपोज कर लेते हैं V1 है, तो बच्चों यहां भी इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा हो गया बच्चों, क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके आपको बनाना है, कैलकुलेट कर देना, कुछ नहीं करना है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा A पॉइंट हुआ, इसको इस तरीके से बना लिया। अब देखिए ये वाला जो कैपेसिटर नंबर 1 है, ये V और V1 के बीच में है। ठीक है, ये V और V1 के बीच में है। और बच्चों क्या है, ये हमारा क्या है, 0 और V1 के बीच में है। तो बच्चों ये पोटेंशियल हो गया V और ये पोटेंशियल हो गया बच्चों यहाँ का 0। ऐसे बना लीजिए सबसे पहले तो आप। ठीक है, और बच्चों देखिए क्या हुआ, इनके बीच में हमारा एक पॉइंट है V1 वाला, इसको हम यहां पे ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, इसको हमने यहां पे ऐसे बना लिया। अब देखिए क्या हुआ, कैपेसिटर नंबर 1 हमारा V और V1 के बीच में है। तो बच्चों क्या हुआ, ये हमने इसको इस तरीके से बनाया, ये हो गया V और ये दूसरा हो गया बच्चों हमारे पास V1 के बीच में ऐसे आ गया। ये कैपेसिटर नंबर हो गया। अब देखिए कैपेसिटर नंबर 2 भी हमारा V और V1 के बीच में। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, कैपेसिटर नंबर 2 ये हुआ बच्चों हमारा V और V1 के बीच में। ठीक है, कैपेसिटर नंबर 3 ये भी हमारा V और V1 के बीच में है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये वाला कैपेसिटर भी हमारा V और V1 के बीच में है, ऐसे ये बन गया। तो कैपेसिटर नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, यहां पे ऐसे आ गया।
अब बच्चों कैपेसिटर नंबर 4 जो हमारा वो 0 और V1 के बीच में है। तो बच्चों 0 और V1 के बीच में हमारा एक कैपेसिटर ऐसे लग जाएगा, ये हो गया इस तरीके से, और ये आ गया 4 नंबर कैपेसिटर, ये भी C हो गया। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, चंद सेकंड आपको लगेगा, आप कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, देखिए इसका कैपेसिटेंस आपका निकल के आएगा 3C, इसका आएगा C, दोनों सीरीज में हो गए तो 1/C इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C, तो ये आ गया आपका 3C, तो 1 + 4, ये आ गया आपका 4/3C, 1/C इक्वलेंट। तो आपका C इक्वलेंट जो फाइनली आ जाएगा वो आ जाएगा 3C/4। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप इसको इस तरीके से बनाना सीख गए तो आप समझ लीजिए पूरी कहानी सीख गए। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ। अब बच्चों इसी का करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कॉमन पोटेंशियल का। क्वेश्चन वही है कि हमको A और B के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और बच्चों हमको ये पूरा डायग्राम दे रखा है। 6 हमारे कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से वायर को अटैच करके बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो काम हम वही करेंगे कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर लगाएंगे कंसेप्ट। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहां पर लगाया A बनाया, और बच्चों फिर आगे प्रोसीड करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि है क्या इसमें। देखिए यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, बाकी बीच में यहाँ पे कुछ कहानी हमको दे रखी है। तो बच्चों यहाँ का पोटेंशियल V है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा, इसलिए यहाँ का भी पोटेंशियल V हो जाएगा। और बच्चों यहाँ का पोटेंशियल है 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, और यहाँ पर बच्चों हमारा कोई पोटेंशियल है जो इनके बीच में है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहां से ऐसे 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 जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V1 हो जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल भी बच्चों V1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए कि हमारा यहाँ से यहाँ तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल हम सपोज कर लेते हैं V2 है, ये भी पोटेंशियल हमारा V2। अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करके बनाते हैं, तो देखिए क्या बन के आएगा। कैपेसिटर नंबर 1 हमारा क्या है, V और V1 के बीच में है। तो बच्चों हमने ऐसे क्या किया कि हमने कैपेसिटर नंबर 1 बनाया यहाँ पे V और V1 के बीच में, ये कैपेसिटर नंबर 1 हो गया। V1 हमने कोई पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से सपोज कर दिया। ठीक है, ये देखिए बच्चों हमारे पास ये V1 का पॉइंट। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटर नंबर 2 भी हमारा V और V1 के बीच में है, तो बच्चों ये हमारा कैपेसिटर नंबर 2 हो गया, जो कि हो गया V और V1 के बीच में। कैपेसिटर नंबर 3 भी हमारा जो है V और V1 के बीच में है, तो बच्चों ये देखिए ये हमारा कैपेसिटर V नंबर 3 जो कि हो गया हमारा V और V1 के बीच में। ठीक है, 1 2 3 से तो हम निपट लिए, आगे 3 और बचे उनको देखते हैं। कैपेसिटर नंबर 4 हमारा आ रहा है V और V2 के बीच में। ठीक है, V और V2 के बीच में हमारा आ रहा है कैपेसिटर नंबर 4। तो बच्चों हम एक पॉइंट यहां पर इस तरीके से एक V2 बना लेते हैं ऐसे, और देखिए V और V2 के बीच में हमारा एक कैपेसिटर आया है, कैपेसिटर नंबर 4, हमने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हमारा 5 नंबर कैपेसिटर है, वो भी V1 और V2 के बीच में है। तो बच्चों ये हमारा कैपेसिटर नंबर 4 हो गया, ये कैपेसिटर नंबर हमारा हो गया 5, ये आ गया बच्चों हमारा V1 और V2 के बीच में। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अगला कैपेसिटेंस जो हमारा है 6 नंबर का, वो है बच्चों हमारा 0 और V1 के बीच में। ठीक है, 0 और V1 के बीच में हमने क्या किया, एक पॉइंट हमने यहां पर बनाया इस तरीके से B, इसका पोटेंशियल 0 है, और बच्चों यहां पर एक कैपेसिटर लगा कैपेसिटर नंबर 6 का, और ये बच्चों हो गया हमारा V1 और 0 के बीच में। बच्चों ये नेटवर्क हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों नेटवर्क बनेगा। हमारा कैपेसिटेंस पूछा है A और B के बीच में, A और B के बीच में कैपेसिटेंस पूछा है, यानी A ये है, B ये है, तो बच्चों हमारा कैपेसिटेंस जो है यहां से पूछा है। ये वाला सिस्टम जो बना है ये हमारा जो है बाहर हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेशन में
नहीं लेंगे। यही इस क्वेश्चन की खासियत थी, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, दूसरी बात अगर समझने वाली बात हो तो बच्चों देखिए ये भी हमारा V1 पे है और ये भी हमारा V1 पे है, और बच्चों इनके बीच में कहीं से या कोई और कनेक्शन नहीं पोटेंशियल देने वाला। और बच्चों आपको पता है कि हमारा जो है जब हमारा पोटेंशियल कॉमन होता है तो उनके बीच में हमारा कोई भी फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर भी हमारा कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, यानी कि इतना सिस्टम हमारा इस नेटवर्क के बाहर रहेगा। देखिए बाहर हो भी क्या, तो अब हमको इसका और इसका निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये बच्चों पैरेलल में है, C है तीनों का, तो ये हो जाएगा 3C, इसका हो गया C। तो बच्चों इस सीरीज में आ गए तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4/3C 1/C इक्विवेलेंट, यानी कि हमारा C इक्विवेलेंट फाइनली क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3C/4। और यही बच्चों है इसका, ठीक है, यही बच्चों है इसका आंसर। बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको कॉमन पोटेंशियल का और करवाता हूं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे जो कि होगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड। तो बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है, खटाखट इसको कर देना है, कुछ नहीं। ये हमारा नेटवर्क है इस तरीके से, ठीक, इसमें कुछ कैपेसिटर अटैच है, इसको आप देखिए ऐसे ये बना हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0 है। ये कैपेसिटर नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। बच्चों हमको क्या करना है, A और B के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसमें भी वही मेथड लगेगा कॉमन पोटेंशियल वाला। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल वाला मेथड इसमें लगेगा। तो बच्चों देखिए क्या है हमारा मेथड, वो लगाते हैं। इधर का पोटेंशियल V है, तो बच्चों यहां का भी पोटेंशियल V, यहां का भी पोटेंशियल V हो गया। ठीक, अब देखिए यहां का पोटेंशियल 0 है, तो यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, तो यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, ये हो गया। अब बच्चों बीच में ये 3 प्लेटें बची, इसकी इसकी इसकी, इसका पोटेंशियल हमारा डायरेक्टली ना तो V से अटैच है ना 0 से अटैच है। तो बच्चों इसका पोटेंशियल हम यहां पे मान लेते हैं कि कुछ है V1, यानी कि इसका प्लेट का पोटेंशियल V1 हो गया, इसका V1 हो गया इस तरीके से। ठीक है, इसका V1 हो गया और इसका भी V1 हो गया। ठीक है, अब हम इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके बनाएंगे और आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमने पॉइंट बनाया A, ऐसे बढ़े तो यहां से देखिए A पहला कैपेसिटर हमारा V और V1 के बीच में है। तो बच्चों हमने क्या किया, इस तरीके से इसको बनाया, ये हमारा हो गया V, दूसरा हमारा V1 से अटैच हो गया, ऐसे देखिए। ठीक है, हमने यहां पर एक पॉइंट जो है V1 ऐसे ले लिया, ये आया और ये यहां पे इस तरीके से अटैच हो गया। अब बच्चों दूसरा कैपेसिटर 2 नंबर का है, ये हमारा V और 0 के बीच में अटैच है। ठीक है, तो बच्चों 0 यहां पे कहीं पे होगा, तो हमने 0 यहां पे ऐसे बना दिया। ठीक है, और 0 वाला पॉइंट है हमारा B, और ये हमारे पास इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, कैपेसिटर नंबर 2 हमारा V और 0 के बीच में है, तो बच्चों कैपेसिटर नंबर 2 हमने इस तरीके से ये बनाया और ये हमारा V और 0 के बीच में अटैच हो गया। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटर नंबर 3 हमारा V1 और 0 के बीच में अटैच है। ठीक है, V1 और 0 के बीच में अटैच, V1 ये है, 0 ये है, तो कैपेसिटर नंबर 3 बच्चों हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ये हमारा देखिए क्या हुआ, कैपेसिटर नंबर 3 ये V1 और 0 के बीच में अटैच हो गया, ये V1 हो गया, ये हो गया 0। कैपेसिटर नंबर 4 भी हमारा V1 और 0 के बीच में अटैच है, तो बच्चों ये हमारा हो गया V1 और 0 के बीच में कैपेसिटर नंबर 4 अटैच हो गया। ठीक है बच्चों, इसका कैपेसिटेंस C, इसका C, इसका C और इसका भी C। अब बच्चों आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसमें कुछ नहीं बचा, ये पैरेलल हो गए, ये हो गया 2C, ये हो गया C। ठीक है, तो 2C और C हमारा हो गया सीरीज में, तो आ जाएगा 1/2C प्लस C प्लस 1/C। ठीक है, तो ये ओवरऑल आ जाएगा हमारा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 2C/3
तो बच्चों ये ऊपर हो गया 2c/3 और ये आ गया, तो ये 2c/3 ऊपर वाले का हो जाएगा, नीचे का c हो गया, तो c इक्वलेंट आ जाएगा 2c/3 प्लस c, तो बच्चों आ गया 5c/3। बच्चों अलग अलग तरीके से आपको नेटवर्क बना के दिए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको नेटवर्क बना के दिए जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, नहीं क्लियर है तो आपको कठिन लगेगा, ठीक है। चलिए बच्चों ये 2 मेथड हमारे कंप्लीट हुए। अब बच्चों अगला मेथड है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का, तो देखते हैं कि हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज वाला मेथड क्या है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है और जो है किस तरीके से इसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मेथड निकाला था जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो है कैलकुलेट करने का। देखिए इसका सर्किट कैसा होता है। अगर मैं आपको एक सर्किट बना के दूं जो कुछ इस तरीके से हो बच्चों, तो देखिए जैसे ये हमारे पास एक सर्किट में बना रहा हूं, ठीक है। देखिए ये कैपेसिटर एक लगा है, ये दूसरा लगा है, ये तीसरा लगा है, ये चौथा लगा है, ये देखिए इस तरीके से इसका कनेक्शन है, ठीक, ये इस तरीके से कुछ इसका कनेक्शन है, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, इधर का पोटेंशियल V है, इधर का पोटेंशियल 0 है बच्चों। ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1, ये C2, ये C3, ये C4 इस तरीके से है, ठीक। और बच्चों देखिए क्या होता है उसके बाद, ये पॉइंट हमारा C है, ये पॉइंट हमारा D है। अगर हमारे पास इस तरीके का सर्किट है बच्चों, तो इसका मैं आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए कहूं तो बहुत आराम से आप निकाल लोगे। C1 और C3 हमारा जो है सीरीज में है, ये C2 C4 ये भी सीरीज में है, और फिर इसका सीरीज में कैलकुलेट करके इसका पैरेलल में कर देंगे, हमारा जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज का क्या काम होता है, दो दूर वाले जो है एंड को आपस में मिलाना, ये ब्रिज का काम होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर ये देखिए एक एंड ये है, एक एंड ये है, अगर इसको मिलाते हुए बीच में एक कैपेसिटर और ऐसे लगा दें जिसका कैपेसिटेंस C5 हो, और अब आपसे ये बात कही जाए कि जो है आप जो है इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दें, तो अब आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अब आपको ये ही नहीं समझ में आएगा क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है, चाहे आप कोई भी मेथड इसमें लगा लीजिए अब तक बताए हुए, ठीक है। तो बच्चों ये जो बीच में आया ये ब्रिज का काम करता है, और ये मेथड व्हीट स्टोन साहब ने निकाला था, इसलिए इसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। उन्होंने बात बताई हमको, उन्होंने बात बताई कि हमारे पास ऐसा सर्किट यदि होता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है, और इसमें जो मेथड लगाते हैं वो व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड कहलाता है बच्चों। ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है बच्चों हमारे पास बैलेंस, ठीक है, क्या होता है बैलेंस्ड ब्रिज, ठीक है, बैलेंस्ड ब्रिज होता है, और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास अनबैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड ब्रिज, ठीक है, अनबैलेंस्ड ब्रिज। अब देखिए क्या होता है बैलेंस ब्रिज और क्या होता है अनबैलेंस्ड ब्रिज। देखिए C1 C2 इसका रेशियो लेते हैं, C1 C2 इज इक्वल टू C3/C4। अगर हमारे पास इस तरीके की कंडीशन होती है कि C1 C2 का रेशियो C3 C4 के रेशियो के बराबर होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस ब्रिज। और यदि हमारे पास C1 डिवाइडेड बाई C2 इज नॉट इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाई C4, तो बच्चों इस कंडीशन में हमारा अनबैलेंस्ड ब्रिज होता है। दोनों ही कंडीशन में हम जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, दोनों के मेथड है। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये वाला बताऊंगा, अगले वीडियो में अनबैलेंस्ड ब्रिज का बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने एक खासियत बताई कि जब हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड होता है तो हमारा C और D का पोटेंशियल बराबर होता है हर कंडीशन में। C ये पॉइंट है, D ये पॉइंट है। सपोज करिए यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल V, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है 0, और पॉइंट C और पॉइंट D का बीच का पोटेंशियल V1 और V2 हमने अलग अलग सपोज कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो व्हीट स्टोन साहब ने हमको एक बात बताई कि अगर हमारा जो है ब्रिज बैलेंस है
तो हमारा जो है क्या होगा, V1 इक्वल टू V2 होगा, V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि बीच वाले इस वाले जो है कैपेसिटर में हमारा कोई भी जो है चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और ये लगा होते हुए भी बिल्कुल अनअफेक्टेड की तरह काम करेगा, और ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। इसको देख लीजिए, ऐसे ये बिहेव करेगा, ठीक है, ये इस तरीके से बिहेव करेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि अब हम इसका जो है बहुत ही आराम से जो है कैलकुलेशन करेंगे, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम बहुत ही आराम से निकाल लेंगे इस कंडीशन में। अगर हमारा बैलेंस ब्रिज है तो बीच में चाहे कितने भी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा है उसका कोई इफेक्ट सर्किट में नहीं रहेगा, और हम इसका जो है इस तरीके का काम करेगा, फिर हम इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आराम से निकाल सकते हैं। ये बात हमको जो बताई व्हीटस्टोन साहब ने। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब हमारा ये रेशियो सेटिस्फाई होता है तो V1 इक्वल टू V2 कैसे होता है, ये बात मैं अब आपको प्रूव करके दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, हमारा कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है C1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाई C4। ठीक है बच्चों, हमारे पास कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो है C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, यहां से चार्ज चला Q1, इधर से चार्ज आया Q2। बच्चों यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ 0, तो बच्चों यही चार्ज हमारा इधर निकलेगा, तो इधर से चार्ज Q1 निकलेगा, इधर से चार्ज Q2 निकलेगा, आपस में मिल जाएगा। हो सकता है कि आप कहें कि इधर जाएगा, हो सकता जाए, लेकिन जो है उसके बाद भी आकर के यहाँ पे Q1 और Q2 ही आकर के मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसके बीच में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, C1 इक्वल टू Q1 इधर से गया तो Q1 अपॉन V माइनस V1। देखिए यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ V1, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा V माइनस V1। C2 इसी तरीके से हो जाएगा Q2 अपॉन V माइनस V2। Q2 इधर आया, देखिए ऐसे, V इधर पोटेंशियल, V2 इधर ऐसे आ गया। देखिए अब क्या हुआ, C3 इक्वल टू Q1 अपॉन V1 माइनस 0। देखिए यहाँ V1, यहाँ 0, पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया V1 माइनस V2, Q1 इधर आया। और बच्चों C4 हो गया बच्चों Q2 अपॉन V2 माइनस 0। ये देखिए इस तरीके से आया। अब बच्चों हम निकालते हैं C1 अपॉन C2, तो यहां पर हम C1 अपॉन C2 निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा, C1 अपॉन C2 जो आ रहा है वो आ रहा है Q1 अपॉन V माइनस V1 इंटू आएगा V माइनस V2 अपॉन Q2। ये देखिए आ रहा है इस तरीके से, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से निकाला। ठीक है, इसको करेंगे, ये निकल के आएगा। और बच्चों क्या हुआ, C3 अपॉन C4 इक्वल टू Q अपॉन V1 इंटू V2 अपॉन Q2। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों हमने इक्वल लिया है, कंडीशनली इक्वल लिया है, हम दोनों को इक्वल करते हैं तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ, Q1 अपॉन V माइनस V1 इंटू V माइनस V2 अपॉन Q2 बराबर Q1 अपॉन V1 इंटू V2 अपॉन Q2। देखिए ये इस तरीके से हो गया। देखिए बच्चों Q1 कटा, Q2 कटा, जो आया हमारे पास आया V माइनस V2 डिवाइडेड बाई V माइनस V1 इक्वल टू V2 अपॉन V1। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा V1 इंटू V माइनस V1 V2 बराबर V2 इंटू V माइनस V1 V2। ये देखिए आया, देखिए V1 V2 कट गया। ठीक है, हमारे पास जो आया वो आया V1 इंटू V इक्वल टू V2 इंटू V से V कटा, हमारे पास आ गया V1 इक्वल टू V2, और ये हो गया हमारा प्रूफ। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है तो हमारा इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, और उस कंडीशन में बच्चों क्या होगा कि यहां पर जो है कोई भी जो है चार्ज का फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, और ये
सर्किट में होते हुए भी अनअफेक्टेड रहेगा। यही है ब्रिज स्टोन ब्रिज के बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट। मतलब अगर ये हमारा जो है कंसेप्ट जो है सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इसको बीच से ऐसे रिमूव करके यहां पर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ इसका कंसेप्ट। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है व्हीट स्टोन ब्रिज का, वो ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन इसको किताबों में बहुत तरीके से बना करके देते हैं, और होते हैं बच्चे इसको देख करके कंफ्यूज, वो लगा नहीं पाते हैं। तो मैं आपको सारे जो है उसके स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। मैं यहाँ देखिए बीच में लगा दे रहा हूं, या चलिए एक बार फिर से नया बना देता हूं, तो काफी हो गया है घिच पिच। ठीक है, कुल कितने तरीके से बनता है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमारा यही हो गया, ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आया, ये एक हो गया। ठीक है, ये देखिए ये ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये इसके बीच में एक इस तरीके से लग गया, ये हुआ सी, ये हुआ डी। ये हमारा हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। ये ऐसा इसका बेसिक है। कैसा भी आपको स्ट्रक्चर दिया हो, सबसे पहले आप क्या करोगे कि उसको इसी शेप में लाने की कोशिश करोगे। उसके बाद जो है आप लगाओगे कोई सवाल। ठीक है, उसके बाद आप किसी सवाल को हाथ लगाओगे। अब देखिए बच्चों, ये कैसे होता है आगे, इसकी कहानी क्या चलती है। देखिए कहीं कहीं पर यही व्हीट स्टोन ब्रिज देखिए ऐसे बना होता है, ये ऐसे तीन बना होगा, और बच्चों देखिए क्या होगा, इसको यहां पे इस तरीके से जो है बना देगा। ठीक है, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का एक रूप होता है बच्चों। अगर आप चाहोगे ए बी, और ये आ गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है, देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप इसको आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो, तो ये देखिए बीच वाला हो गया, सॉरी ये डी, सी और डी गलत हो गया, ये नहीं है, ये देखिए डी पॉइंट ये है। तो देखिए अगर आप इसको देखोगे ऐसे, तो ये भी हमारा जो है इसी की तरीके से ये है। ये बीच वाला हो गया, ये वाला, और बाकी ये हो गया C1 C2 हम बना देते हैं। देखिए हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, और ये बीच वाला C5 हो गया। अगर हम इसको C5 लिखें, इस तरीके से इसको बना सकते हैं। एक जो है बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, उसको आप देख लीजिए, बहुत कंफ्यूजिंग होता है उसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। देखिए ये एक हमारा होता है ट्रायंगल के शेप में, ये ऐसे, फिर उसके बाद ये हमारा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके, ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे इसको बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये बच्चों C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, और ये हो गया C5। ये देखिए ए बी ऐसे बना दिया। इसमें बनाता है अधिकतर बड़े कंपटीशन में ऐसा बना देता है। सब लोग ये सोचते हैं कि हमने तो व्हीट स्टोन ऐसा ब्रिज पढ़ा था, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा था। ये भी आप देख लीजिए। इसका एक और होता है रूप, वो भी देख लीजिए आप। देखिए वो कुछ इस तरीके से होता है, ये ठीक। देखिए इसको बड़ा एनालाइज करिएगा आप, ये सब एक ही चीज है, सिर्फ इनके रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, और कुछ नहीं, इनके रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूं C1 C2 C3 C4 C5। ये भी देखिए, इसको अगर सीधा कर दे तो ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, एक जगह मैंने ये भी बना देखा था, वो भी देख लीजिए। एक इस तरीके का गोला बना दिया ऐसे, और बीच में ऐसे कर दिया, और यहां पे लगाया एक कैपेसिटर। ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हमारा पॉइंट हो गया बी, और एक कैपेसिटर यहां ऐसे लगाया, एक कैपेसिटर यहां लगाया, एक कैपेसिटर बच्चों यहां लगाया, और एक कैपेसिटर देखिए यहां लगाया। ये से भी व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है। और बच्चों एक फॉर्म इसका और होता है, वो देख लीजिए कैसे होता है। ठीक, वो देखिए ये इस तरीके से हो गया। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बहुत से क्वेश्चन किए हैं, और
कन्वर्ट करना भी आपको आता है। ये देखिए C1, C2, C3, C4 और ये हो गया C5 बीच वाला, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। कुल मिलाकर के इतने तरीके से जो है व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किताबों में बना हुआ है, सब हमारे ऐसे ही होते हैं। अगर आप इसको देख पाओगे तो कोई भी सवाल कर लोगे। ये बीच वाला है, देखिए C5, ये C5 हो गया, ये साइड वाला हो गया दोनों, ये इधर के साइड वाला हो गया, यही चीज इसमें ये दोनों साइड वाला हो गया। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, ये हो गया C5। अब चाहे इसको जैसे बना दें, ठीक है, कंसेप्ट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का वही रहेगा, वो नहीं बदलता किसी भी कंडीशन में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट और इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका, जो आपको हर किताब में मिल जाएगा इस तरीके से, बस आपको पहचानना है। ठीक है, यही काम बच्चों रेजिस्टेंस वाले जो है चैप्टर में भी हम करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा कंसेप्ट आपको जो है डिटेल में पढ़ाया जाएगा। वहां पर भी यही कंसेप्ट लगता है। ठीक है, वहां बस कैपेसिटेंस की जगह रेजिस्टेंस होता है। चलिए बच्चों, अब इसमें एक हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हमारा जो है यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए 4 हमारे पास इस तरीके से कैपेसिटर है और C1 C2 हटा करके हम यहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हमको दे रखा है एक व्हीटस्टोन ब्रिज। और देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमको एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दे रखा है, यहां हमको 10 माइक्रोफैरड का दे रखा है। ठीक है, यहां हमको दे रखा है 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, नहीं यहां पे हमको दे रखा है, नहीं यहां 2 है, यहां 4 है, यहां हमारा 10 माइक्रोफैरड है और यहां पे हमारा 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा है और बीच में है 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ये देखिए एक हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से हमको दे रखा है। और जो है क्वेश्चन ये है कि अब आप इसका जो है निकालिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको दिया है। तो बच्चों देखिए हम सबसे पहले इसको करेंगे सिंप्लीफाई। देख लीजिए कैसे सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। ये देखिए हमने एक पॉइंट बनाया ए, ठीक है, और ये हमने दूसरा पॉइंट बनाया देखिए बी, इस तरीके से। ठीक, ये बनाया बी। अब देखिए ये पॉइंट ए हो गया बच्चों ए, और एक हमने यहां पर जो है पॉइंट इस तरीके से बनाया सी और दूसरा पॉइंट बनाया बी। इस तरीके से हमने बनाया बच्चों। तो देखिए जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर है हम वैसे वैसे चलते चले जाएंगे। चलिए डी हम ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया डी और ये हो गया हमारे पास सी। ठीक है, ऐसे इसको हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए कैसे। तो बच्चों ये पॉइंट है ए और डी के बीच में एक हमारा कैपेसिटर लगा है 2 माइक्रोफैरड का। तो ए और डी के बीच में हमारा एक कैपेसिटर हमने ऐसे लगा दिया 2 माइक्रोफैरड का, ये देखिए आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए डी और बी के बीच में हमारा एक जो कैपेसिटर लगा है 10 माइक्रोफैरड का। तो डी और बी के बीच में एक हमारा जो है कैपेसिटर लगा है 10 माइक्रोफैरड का। ठीक, अब देखिए ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर हमारा लगा है 4 माइक्रोफैरड का, और जो है यहां पर ये लगा है सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, वो लगा है हमारा 20 माइक्रोफैरड का। और बच्चों उसके बाद होता है सी और डी। तो बच्चों सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है इस तरीके से 50 माइक्रोफैरड का। ऐसे आप जो है कोई भी डिजाइन दिया हो ABCD करके आप इसको इस सिंपल फॉर्म में रख देंगे। अब बच्चों देखिए C1/C2, C1/C2 लिखा आपने तो ये आ गया 2/4, ये आया 1/2। C3/C4 ये आया बच्चों हमारा 10/20, ये आया 1/2। तो बच्चों हमारा C1/C2 इक्वल टू C3/C4 है। ये कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच वाला जो है हमारा ये अनअफेक्टेड रहेगा, इसको हम हटा सकते हैं। हमने इसको हटा दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो ऊपर वाले का बच्चों हम जब निकालते हैं तो आएगा सीरीज में है C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/10। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया ये।
ठीक है, इस तरीके से आ गया। और ये जो आएगा इसका जो है हो गया 10 और इधर आया 5 + 1 तो आ गया 6/10 तो आ गया 3/5 माइक्रोफैरड। ये आया 1/C इक्विवेलेंट यानी C इक्विवेलेंट आ गया हमारा 5/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, 5/3 माइक्रोफैरड इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों हम करते हैं अगला। तो अगला है हमारा 1/C इक्विवेलेंट। नीचे वाला कैलकुलेट करेंगे इसका तो आएगा 1/4 + 1/20 इस तरीके से आया ये। और देखिए ये कितना हो गया इस हिसाब से, ये जो है हुआ ये हमारा हो गया। इसका जब हम लेंगे एलसीएम तो आएगा एलसीएम इसका 20 और इसका निकलेगा 5, ठीक है, +1 तो आया 6/20, ठीक है। इसको काट देंगे तो आ गया ये कट रहा है हमारा 2 से तो 3/10 हमारा आ रहा है ये। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 4 पंचे 20 और 20 एकम 20 और यहाँ पे भी ऐसे हो गया तो 6/10 तो हो गया 3/5 और हो गया 5/3 और ये यहाँ पे आया तो आ गया 5 इधर आएगा और 1 इधर आया तो 6/3। इसको 2 से काटेंगे तो 3 और ये आ गया। ठीक है, सही है। तो 1/C इक्विवेलेंट हो गया हमारा जो है 3/10 यानी कि ये हो गया हमारा C इक्विवेलेंट हो गया 10/3 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, तो ऊपर के दोनों का आया है हमारा 5/3 और नीचे के दोनों का आया है 10/3। अब बच्चों फाइनल C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 5/3 + 10/3 यानी कि आ गया 15/3 यानी कि 5 माइक्रोफैरड। ये बच्चों इस वाले सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है, इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। बस आपको पहचानने की जरूरत है, जो है आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन में व्हीट स्टोन ब्रिज बना के देगा, जिससे आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट से काम करना है। तो बच्चों ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का मेथड कंप्लीट हुआ। अब बच्चों लास्ट मेथड देखते हैं आज के वीडियो का, और वो भी मेथड है हमारा इनफाइनाइट नेटवर्क का। हम जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरीके से निकालते हैं उसका, तो देखते हैं कि वो मेथड हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट नेटवर्क का प्रॉब्लम है। इसमें देखिए एक सर्किट बना हुआ है और ये इसी पैटर्न में चलता जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, पूरा इनफाइनाइट तक ही जाता है, कहीं पर रुकता नहीं है। तो हमसे पूछा गया है कि ए और बी के बीच में हमारा जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है बच्चों, इस जब भी आपके सामने ऐसा सर्किट आए तो सर्किट को बड़े ध्यान से देखिए और देखिए एक दूसरे का कॉपी होता जा रहा है। ठीक है, ये कहा जाता है अप टू इंफिनिटी जाता है, अप टू इंफिनिटी। अब देखिए क्या होता है, इसको करने का तरीका बड़ा प्यारा है। इन्फिनिटी का एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है कि अगर हम इनफाइनाइट में कुछ जोड़ें, सपोज के लिए एक्स, तो भी हमारा इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट से अगर हम कुछ घटाएं, सपोज के लिए माइनस, तो भी हमारा इनफाइनाइट आएगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी कंसेप्ट को हम इसको सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पूरे नेटवर्क में से एक सेक्शन इसका हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एन और ये एम, हमने इतना सेक्शन इसे हटा दिया। ठीक है, और तो देखिए क्या हुआ, बचे हुए का जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, वो बच्चों उतना ही होगा जो इस पूरे का था। तो हमने क्या किया, हमने किया सपोज किया कि जो है इस पूरे का जो है C इक्विवेलेंट वो है हमारा X, ऐसा हमने सपोज कर लिया बच्चों। उसमें से हमने एक सेक्शन हटा दिया तो उसका भी हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहेगा, वो भी हमारा X रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, फिर हमने इस तरीके से नया एक जो है सर्किट बनाया। तो देखिए कैसा आएगा, वो आएगा ऐसा। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे आया और ये हमारा देखिए क्या हुआ, ये ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये कैपेसिटेंस C, ये हो गया हमारा 2C, और इधर वाला पूरा जो हमने हटाया था ये हमारा X हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें इसका निकालना है। हमने पूरे जो है ऊपर वाले नेटवर्क का जो है कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट माना है X,
वो ये हो गया। एक हटा देते हैं तो भी हमारा x रहेगा, उसको हमने x यहां जोड़ दिया। अब बच्चों इसका हम पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो भी हमारा x आएगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, ये दोनों सीरीज में है बच्चों। तो इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/x प्लस 1/2c। तो ये बच्चों हो गया 2c प्लस x अपॉन 2cx। ठीक है, तो हमारा आ गया c इक्विवेलेंट आ गया, वो आ गया 2cx अपॉन 2c प्लस x। ये आ गया। ये किसका आया? इसका और इसका आया। ये बच्चों इसका आ गया। अब बच्चों ये और ये पैरेलल में होगा तो इसका जो फाइनल सी इक्विवेलेंट होगा, सी इक्विवेलेंट वो होगा c प्लस 2cx अपॉन 2c प्लस x। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए सी इक्विवेलेंट हमने पहले ही x माना था तो इसकी जगह हम लिख देंगे x। ये आ जाएगा, इसका लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा c 2c प्लस x प्लस 2cx अपॉन 2c प्लस x। ये देखिए बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन आई, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर अभी निकल आएगा। हमको निकालना है x की वैल्यू। तो देखिए बच्चों सारा मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग जो है वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा x इंटू 2c प्लस x। ये आ गया बराबर यह आया c 2c प्लस x प्लस 2cx। ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या होगा यहां पर, ये इस तरीके से आ गया बच्चों। देखिए क्या आएगा 2cx प्लस x स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर प्लस cx प्लस 2cx। ये आ गया। ठीक है, ये से ये कट गया। ठीक है, ये से ये कट गया बच्चों। हम इसको इधर लेके आएंगे इस तरीके से, तो हमारे पास जो आ रहा है उसको हम नोट करते हैं। तो आया हमारे पास x स्क्वायर माइनस cx, ठीक है, माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट से करेंगे फ्रैक्शन, तो x स्क्वायर माइनस 2c x प्लस cx माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया ऐसे। और देखिए फिर उसके बाद यहां पे क्या आएगा, ये जो आया यहां पे, इसमें से कॉमन आएगा x, तो आया x माइनस 2c। और यहां पर कॉमन आया c, तो आया x माइनस 2c बराबर 0। तो x माइनस 2c जो है ये आ गया x प्लस c इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 2c और x इक्वल टू आया माइनस c। यानी जो हमने स्टार्टिंग में माना था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे नेटवर्क का x, उसकी वैल्यू दो आई है 2c और माइनस c। कैपेसिटेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए बच्चों इसका जो आंसर होगा वो हमारा ये होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर ये होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये एक वे होता है इनफाइनाइट नेटवर्क के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक, मेरे ख्याल से आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनफाइनाइट नेटवर्क का एक तरीके का क्वेश्चन और होता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या होता है और उसको सॉल्व हम किस तरीके से करते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा इनफाइनाइट नेटवर्क का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कैसा है और ये किस तरीके से होगा वो भी देखिए। ये देखिए A और B दो टर्मिनल है, इनके बीच में हमारे कैपेसिटर लगे हैं। कैपेसिटर का जो पैटर्न है वो समझिए। पहली ब्रांच में हमारा एक कैपेसिटर है जिसका C कैपेसिटेंस है, दूसरी ब्रांच में 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, और ये हमारा इस तरीके से जो है चलता चला जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर ये आपस में सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में, सब सीरीज में है, और ये सारी सीरीज का जो है पैटर्न एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, हमको निकालना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके बीच में। तो देखिए कैसे निकलेगा उस बात को आप नोट करिए। ठीक है, हम निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस, फिर इसका कैपेसिटेंस, फिर इसका कैपेसिटेंस, फिर इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस। इसमें हम लगाएंगे सीरीज का फार्मूला। तो बच्चों ये होगा c बाई 1/c, तो इधर आ जाएगा हमारा c/2। ये 4 है, ये आ जाएगा c/4, ये आ जाएगा c/8, ये आ जाएगा
C/16 ऐसे जो बढ़ता चला जाएगा। हम इसमें सीरीज का फार्मूला लगा रहे हैं। अब ये सारे जो है पैरेलल में है, तो बच्चों जो फाइनली हमारा C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8, ठीक है, प्लस C/8 प्लस C/16, और ये हमारा इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए अब हमें इसको जोड़ना है, इसके अलावा इसमें कोई काम हमको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, C कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है, ये आ गया। बच्चों देखिए क्या हुआ, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस ये ऐसे आ गया इस तरीके से। बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो ये है हमारा जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इनफाइनाइट टर्म का है। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म के जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमको करना है सम, और ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, अगर हमारे पास एक जीपी इस तरीके से है, क्या है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4, ये जाए इनफाइनाइट तक इस तरीके से। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट तक हमारा जा रहा है तो इसका जो सम होता था एस इनफाइनाइट वो होता था a 1/1 माइनस आर, अगर आर हमारा लेस देन 1 है। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए a हमारा है 1, अगर आप a को कायदे से नोट कर लीजिए, a इक्वल टू 1, और r है हमारा 1/2। ठीक है, ध्यान से देखिए, a हमारा 1 है और r है 1/2। ठीक है, तो हम इसमें यही बार बार फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या होगा, कैसे होगा, C इक्विवेलेंट हमारा निकलेगा, वो आएगा 1/1 माइनस आर, या हम कहें A/1 माइनस आर। A की वैल्यू है 1 माइनस 1/2, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, और बच्चों इसके मल्टीप्लीकेशन में ये वाला C था, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो आ गया C, तो C इक्विवेलेंट आ गया, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2C, ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट जो है नेटवर्क के प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, बस हमको नेटवर्क का पैटर्न पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, और सारे फॉर्मूले हमको आने चाहिए मैथ के। ठीक है, दो मैंने अलग अलग तरीके के आपको जो है इनफाइनाइट नेटवर्क के क्वेश्चन करवाए, और जो है 4 मेथड बताए मैंने C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अब आप कोई भी क्वेश्चन करने में जो है हिचकिचाओगे नहीं, सक्सेसफुली कर लोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो ये मेरा यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए मेथड के साथ, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, और वो मेथड होगा हमारा यूनिवर्सल मेथड, वो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी नेटवर्क, कैसा भी नेटवर्क हो। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।